आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 11वीं कक्षा के छात्रों के लिए इस साल सेशन 2024 और 25 में नई नीतिक शिक्षा की जो किताब लगवाई है, इस नई नीतिक शिक्षा की किताब से अंतिम पाठ यानी कि 10वें पाठ के क्वेश्चन आंसर मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाऊंगा। इससे पहले 9 पाठों के क्वेश्चन आंसर की वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो सभी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। नीतिक शिक्षा के नाम से प्लेलिस्ट है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके अलावा जल्द ही मैं आपको अपने चैनल पर आपके फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए पिछले सालों के जो 11th क्लास के जो क्वेश्चन पेपर थे और सैम्पल पेपर हैं विद सॉल्यूशन अपलोड करूँगा ताकि आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। उन वीडियोज़ को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें। अब 10वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर तैयार कर रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 11वीं कक्षा के लिए है नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर है, 10वें पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं और 10वें पाठ का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आंसर देखें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के धनुषकोटी नामक गाँव में हुआ था। यानी कि जो गांव का नाम है धनुषकोटी और ये गांव है तमिलनाडु के अंदर और 1931 में यानी कि 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। दूसरा क्वेश्चन देखें, डॉक्टर अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है? आंसर देखें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने भारत के लिए पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग, अग्नि आदि मिसाइलों का विकास किया। यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है और इनको ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि ये सभी जो मिसाइलें हैं इनके विकास में यानी कि इनके निर्माण में अहम योगदान निभाया था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ? यानी कि भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया और कहाँ पर किया? आंसर देखें, भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 के अंदर राजस्थान में पोखरण नामक स्थान पर किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, टैंक रोधी मिसाइल को क्या नाम दिया गया है? यानी कि ऐसी मिसाइल जो टैंक को नष्ट करने का काम करती है, इस मिसाइल का क्या नाम है? तो इस मिसाइल का नाम है नाग। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वैज्ञानिक देश को नई दिशा कैसे देते हैं? आंसर देखें, वैज्ञानिक देश के लिए नए नए अनुसंधान यानी कि नए नए प्रयोग यानी कि आविष्कार करके न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करते हैं अपितु कृषि क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाने, नई तकनीक विकसित करने यानी कि नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने, सुख साधन बनाने का काम करके भी देश को नई दिशा देते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि जो भारत के वैज्ञानिक हैं वो भारत को कैसे नई दिशा देते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है आंसर के अंदर, वैज्ञानिक जो हैं भारत के लिए यानी कि नए नए आविष्कार करके भारत की जो सुरक्षा है उसको मजबूत करने के साथ साथ जो कृषि क्षेत्र है उसके अंदर उत्पादन बढ़ाने का भी काम करते हैं, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने का भी काम करते हैं और साथ ही साथ जो लोगों के लिए सुख के जो साधन हैं उनको भी बनाने का भी काम करते हैं। इस प्रकार जो है वैज्ञानिक देश को नई दिशा देने का काम करते हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन है, मिसाइल मैन से आप क्या समझते हैं? आंसर देखें, मिसाइल मैन से हमारा आशय है ऐसे व्यक्ति से है। यानी कि मिसाइल मैन कहने का पीछे जो कारण है वो ये है, जो मिसाइल बनाने का काम करता है, उसे विकसित करने का काम करता है, उसे प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च करने का कार्य जो है प्रमुखता से करता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मिसाइल बनाता है उनको विकसित करता है यानी कि नई टेक्नोलॉजी उसके अंदर इंट्रोड्यूस करता है और फिर उनको लॉन्च करने का भी काम जो है प्रमुखता से करता है, ऐसे व्यक्ति को ही जो है मिसाइल मैन कहा जाता है। और भारत के लिए ऐसा कार्य भारत के पूर्व राष्ट्रपति तथा महान वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम ने किया था। इसीलिए जो है समस्त देशवासी यानी कि भारतवासी उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कौन सा सपना देखा? आंसर देखें, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारत को परमाणु एवं मिसाइल संपन्न
देश बनाने का सपना देखा था, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ये सपना देखा था कि भारत के पास जो है परमाणु मिसाइल हो। हालांकि वे परमाणु हथियारों के प्रयोग के विरुद्ध थे, लेकिन जो है वो परमाणु जो हथियार थे उनके प्रयोग के विरुद्ध थे, लेकिन उन्होंने अपने सपने को पूरा करते हुए भारत के अंदर जो है पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, अग्नि आदि मिसाइलों को विकसित किया, यानी कि इनको डेवलप करने का काम किया। और 1998 में पोखरण में भारत का दूसरा परमाणु सफल परीक्षण किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डॉक्टर अब्दुल कलाम के कौन कौन से गुणों को जीवन में अपनाना चाहोगे वह क्यों? आंसर देखें। मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम के निम्नलिखित गुणों को अपने जीवन में इसलिए अपनाना चाहूँगा या फिर चाहूँगी ताकि मैं भी उनकी भांति जीवन में मान सम्मान और पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकूं। और जो डॉक्टर अब्दुल कलाम में जो गुण थे वो बताए गए हैं यहाँ पर। पहला गुण बताया गया है सच्ची लगन थी उनमें, यानी कि कार्य के प्रति जो है समर्पित थे। सतत प्रयास, यानी कि उन्होंने लगातार प्रयास किए। राष्ट्रवादी सोच, यानी कि देश हित के बारे में हमेशा सोचते थे। विनोद प्रियता, मानवता और सभी धर्मों के प्रति समान भाव, ये जो गुण हैं उनके अंदर थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, डॉक्टर अब्दुल कलाम का संक्षिप्त परिचय दीजिए, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में बताना है, जीवन परिचय देना है। आंसर देखें। अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम तथा एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में धनुषकोटी गांव में एक मध्य वर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे और 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक विद्यालय में इनको दाखिला कराया गया, यानी कि इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा थी जब ये 5 साल के थे तो इन्होंने रामेश्वरम के अंदर पंचायत प्राथमिक विद्यालय जो था इसके अंदर जो है इन्होंने एडमिशन लिया था। सन 1958 में इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद यानी कि ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। उन्होंने जीवन भर भारत को मिसाइल अथवा परमाणु संपन्न देश बनाने के लिए एक वैज्ञानिक के तौर पर अथक परिश्रम किया, यानी कि भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए उन्होंने दिन रात जो है परिश्रम किया। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर कलाम द्वारा भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन में निभाई गई भूमिका पर प्रकाश डालिए। आंसर देखें। डॉक्टर अब्दुल कलाम सन 1962 में भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन में आए। यहाँ उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण कर परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई, यानी कि कई सारे जो है उपग्रह सफल लॉन्च करके यानी कि सफलतापूर्वक लॉन्च करके इन परियोजनाओं के अंदर अपनी जो भूमिका थी वो निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान LSV-3 का निर्माण कर रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, यानी कि इन्होंने जो है भारत के लिए जो पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि जो रॉकेट था उसका निर्माण किया था। उपग्रह को जो लॉन्च करने के लिए रॉकेट की ज़रूरत पड़ती है और इस रॉकेट का निर्माण उन्होंने किया था। नाम है इसका SLV-3 का निर्माण। और ये रोहिणी जो उपग्रह था इसको फिर इस रॉकेट के द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित यानी कि लॉन्च किया गया। उन्होंने कहा भी है कि यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि बिना प्रयास के कभी सफलता नहीं मिलती और सच्चा प्रयास कभी असफल नहीं होता। उनकी सच्ची लगन और प्रयासों से ही सब कुछ सफल रहा। उन्होंने रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग करके अग्नेयास्त्रों के रूप में किया, यानी कि जो रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र थे इनका उपयोग इन्होंने अग्नेयास्त्रों के रूप में किया। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलकर किया। इस तरह से भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, डॉक्टर अब्दुल कलाम किन किन पदों पर रहे? आंसर देखें। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन में
वैज्ञानिक के तौर पर कार्य किया। सन 1962 से 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव रहे। वे भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार थे। जुलाई 2002 से जुलाई 2007 तक वे भारत के राष्ट्रपति रहे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर कलाम ने कौन कौन सी मिसाइलें विकसित की? आंसर देखें। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अनेक प्रकार की मिसाइलें विकसित की, यानी कि अनेक तरह की मिसाइलें बनाई। उन्होंने अपना पूरा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया गया, यानी कि ऐसी मिसाइल जिनको गाइड किया जा सके, ऐसे मिसाइल के विकास में उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। धरती से धरती पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को पृथ्वी और टेक्निकल कोर व्हीकल मिसाइल को त्रिशूल नाम दिया गया। जमीन से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली को आकाश और टैंक रोधी, यानी कि टैंक को नष्ट करने वाली परियोजना को नाग नाम दिया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने मन में सोए रेक्स के बहुप्रतीक्षित सपने को अग्नि नाम दिया गया, यानी कि जो उनका सपना था, जो अग्नि मिसाइल थी, इसको जो है अग्नि नाम दिया गया। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल के सफल परीक्षण का श्रेय उन्हीं को जाता है। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया जो लंबी दूरी तक मार करने वाली जो मिसाइल थी उसको उन्होंने अग्नि नाम दिया गया, और अग्नि और पृथ्वी ये दोनों मिसाइलों के सफल परीक्षण में इनका अहम योगदान था, यानी कि इन्हीं को श्रेय जाता है। उसके बाद MCQ वाले क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है डॉक्टर, यानी कि एक नंबर वाले जो MCQ वाले क्वेश्चन है ये वो हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। और उसके बाद है डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? तो ये की थी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है डॉक्टर अब्दुल कलाम के पिता क्या काम करते थे? मछुआरों को नाव किराए पर देते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किस मंत्री के विज्ञान सलाहकार के रूप में काम किया? तो रक्षा मंत्री के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कब से कब तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार और सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव रहे? तो ये थे 1992 से लेकर 1999 तक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के कौन से राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे? 11वें राष्ट्रपति के रूप में। भारत ने अपना दूसरा परमाणु बम परीक्षण किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1998 में। अगला क्वेश्चन है भारत में दूसरी बार परमाणु बम का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था पोखरण में, जो कि राजस्थान में है। उसके बाद है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किस वर्ष अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की? तो ये प्राप्त की थी 1958 में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का निधन कब हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किस वर्ष भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन में आए? तो ये आए थे 1962 में। बिना प्रयास के कभी सफलता नहीं मिलती और सच्चा प्रयास कभी असफल नहीं होता, यह कथन किसका है? तो ये कथन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो ये थे आपके नई नैतिक शिक्षा की किताब से 11वीं कक्षा के 10वें पार्ट के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।